अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक के अंदर हैज़र स्विच इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। अब जब भी बात आती है बाइक के अंदर हैज़र स्विच इंस्टॉल करने की, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, या तो वो चले जाते हैं मार्केट, वहाँ से बड़ी बनाई किट लेते हैं और उसको लाकर अपनी बाइक के अंदर फिट कर देते हैं। अब वो किट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और दूसरा तरीका जो कि बहुत से लोग अपनाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक स्विच ले आते हैं सिंपल, उसको ला के बाइक के अंदर लगा देते हैं। लेकिन वो स्विच लगाने से होता क्या है, आपका हैज़र स्विच काम तो करता है, लेकिन उस स्विच को भी ऑन करना पड़ेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको एक बटन भी ऑन करना पड़ेगा अपने इंडिकेटर का, या इस साइड पर या इस साइड पर। लेकिन मैं आप दोस्तों के लिए एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका ढूंढ के लाया हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना स्विच ऑन करना पड़ेगा, ऑन ऑफ। ये जो आपके इंडिकेटर का बटन है, ये आप चाहे ऑन करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको ऑफ किया, अब इस साइड वाला भी हमारा इंडिकेटर चल रहा है और उस साइड वाला भी हमारा चलेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो हमें ये ऑन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये एक स्विच की मदद से ही हम इसको सारा कंट्रोल कर पाएंगे। अब कैसे इसको इंस्टॉल करना है, बहुत इजी है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले नंबर पर हमें कोई भी एक ऐसा स्विच चाहिए जिसके आगे सिंपल दो वायर्स आ रही हों। हमें दो वायर्स वाला कोई भी स्विच चाहिए। मार्केट में से छोटे भी आते हैं, अब वो भी ले सकते हैं। एक हमें इस तरह का स्विच चाहिए। उसके बाद हमें तीन वायर्स चाहिए, ये छोटी सी, ये तीन वायर्स हमें चाहिए होगी, वायर्स भी होगी। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट इस वीडियो का, हमें चाहिए होंगे दो डायोड्स। अब ये डायोड्स कितने नंबर के हैं, कैसे फिट होते हैं और कितने के ये आते हैं, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक डायोड का फंक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है। देखिए फ्रेंड्स, डायोड का काम सिर्फ इतना होता है कि करंट को एक ही सिमट में लेके जाना, वहाँ से वापस ना लेके आना। डायोड का काम सिर्फ इतना होता है, करंट को एक ही सिमट में लेके जाना, दूसरी सिमट से वापस ना लेके आना। डायोड का काम सिर्फ इतना होता है। लेट्स सपोज ये एक वायर है, ठीक है, इसमें क्या है, करंट जा रहा होगा, यहाँ से करंट जा भी रहा होगा, और अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें तो करंट वापस भी आ रहा होगा। ठीक है, वायर्स में ऐसे ही होता है, करंट जा भी रहा होता है और वापस भी आ रहा होता है। लेकिन जब हम डायोड लगाए थे किसी भी वायर के सेंटर में, तो फर्स्ट की जगह हमने ये जो दो वायर्स हैं, इसके हमने ये एक ये यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया, दरम्यान में हमारा डायोड है। तो होगा क्या है, करंट एक ही साइड से आ रहा होगा, लेकिन दूसरी साइड से वापस नहीं जा रहा होगा। मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायोड के अंदर कौन सा सिंबल होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो वीडियो को स्किप करके सिंपली आगे जा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने आगे सारा प्रैक्टिकल बताया कि आपने कैसे वायरिंग करनी है। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी शौक होता है कि वो डीपली जाके देखें कि इसमें क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे ये वर्क करता है। उनके लिए मैं ये भी पार्ट ऐड करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डायोड होता है। अब डायोड चाहे इससे बड़ा हो या छोटा हो, सब में फंक्शन सिंबल उसका एक ही होता है। ये जो ब्लैक चीज़ है ना, ब्लैक चीज़, इसके बीच में क्या होता है, मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं डायोड के सिंबल के बारे में। इसके बीच में होता क्या है, एक इस तरह की त्रिकोण बनी होती है, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होती है, और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से लाइन लगी होती है। इस ब्लैक पार्ट के अंदर ये चीज़ होती है, ये सिंबल होता है। अब होता क्या है, करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से बड़े आराम से चले जाएगा। यहाँ से करंट आ रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ से करंट वापस नहीं जा सकता। ये वायर है ना, यहाँ पर क्या होगा कि करंट आ भी रहा होगा, यहाँ से कनेक्ट कर, यहाँ से वापस भी जा रहा होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। जब हम ये कनेक्ट करेंगे ना, ये देखिए इसका ये पॉइंट है, यहाँ से करंट आ रहा होगा सिंपल, ये देखिए ये जो वायर्स लगी हुई इसके, यहाँ से करंट आ रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ से वापस करंट नहीं जा सकता। डायोड में ऐसा होता है। अब ये सारा चीज़, ये जो सारी चीज़ है, ये इसके ब्लैक होल के अंदर, इस ब्लैक कवर के अंदर फिट होती है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो इसकी लाइन है, ये कौन सी, ये इस तरफ है या इस तरफ है। तो इसका बड़ा आसान हल होता है। ये जो लाइन वाला हिस्सा है ना, ये लाइन वाला हिस्सा है, हमें यहाँ से पता लगना है कि यहाँ से करंट वापस नहीं जाएगा, तो ये लाइन तो हमें याद रखनी पड़ेगी। ये लाइन है, और सेम इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है इस तरीके से सिल्वर कलर की, ये लाइन इसलिए दी होती है ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसके इक्वल है। यानी कि ये डायोड ऐसे नहीं है, ये डायोड के अंदर ऐसे बैठा हुआ, ये लाइन है, ये इस लाइन के इक्वल है। तो हमें आराम से पता लग जाएगा कि ये इसका क्या फंक्शन होता है। ये जो इसका टर्मिनल होता है, ये यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसके इक्वल होगी। यानी कि करंट यहाँ से आएगा आराम सुकून से और आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकता। ठीक है, ये लाइन लगी हुई है, ये इसके इक्वल है। सेम जैसे मैंने इसका बताया कि यहाँ से करंट आ रहा होगा, यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसी तरीके से ये जो डायोड है, इसकी जो लाइन है, ये वाला पार्ट ऊपर है, यहाँ से करंट आएगा बड़े आराम सुकून से, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अब ये दोनों डायोड्स हमने ऐसे ही फिट करने हैं। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका एक आइडिया देना था कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये इसके बीच में होती है, ये ब्लैक कवर के बीच में ये सारा फंक्शन होता है। ये आपके नॉलेज के लिए था। लेकिन आपने जो वायरिंग करनी है, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आपने सिंपली मुझे कॉपी करते रहना, कैसे कैसे मैं वायरिंग कर रहा हूँ वैसे ही आप फिट कर देंगे, तो आपको जो हैज़र स्विच है वो आपका काम करेगा। चलिए अब हम अपना स्विच तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, वायरिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से नंबर का डायोड लेना है।
चाहे चाइना 70 हो, सीडी 70 या होंडा प्राइडर हो या होंडा CG 125 क्लासिक मॉडल हो, इन सब में बैटरीज तकरीबन सेम ही यूज़ होती है। हाँ, जो बहुत एडवांस लेवल की बाइक्स होती है उनमें भी तरीका सारा सेम ही होता है, लेकिन उनमें जो बैटरीज क्योंकि ज़रा बड़ी होती है तो उसकी वजह से हमें जो डायोड होता है उसका नंबर भी भराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कॉमन बाइक्स होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये डायोड कितने नंबर का है, आपको कितने नंबर का चाहिए? इसका नंबर है 5399 5399 5399। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस नंबर का चाहिए होगा 2 डायोड्स सेम नंबर के हो। ठीक है, दोबारा सुनिए, 5399 नंबर के आपको 2 डायोड्स चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर से मिल जाएगा बहुत इजीली, और इसकी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस इसकी होती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे फिर भी कम से कम ये 10 रुपये के आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, 10 रुपये के आपको 2 मिल जाएगा आराम से। कोई लोग होंगे जो आपसे 20 रुपये ले लेंगे, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस 10 रुपये से भी बहुत कम होती है, लेकिन कोई भी इसको इतने सस्ते में नहीं देता। तो आपको ये इतने का मिल जाएगा, बस आपको ये चाहिए होगा। ठीक है, बाकी वायर्स आपके घर में ही होगी, और स्विच का तो मैंने आपको बता दिया है, 2 वायर्स वाला आपको चाहिए होगा। आप इनको कैसे कनेक्ट करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 2 डायोड्स हैं, इनके यहाँ पर लाइन का मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये जो 2 लाइंस आ रही है सिल्वर कलर की, ठीक है, एक इस डायोड पर है, एक इस डायोड पर है। अब ये जो लाइन वाला हिस्सा है ना, लाइन वाला हिस्सा है, ये सिल्वर लाइन जो जा रही है, इस हिस्से को छोड़ के जो पीछे वाले 2 हिस्से हैं ना, इनको आपने आपस में जोड़ देना है। ये दोबारा से देखिए, ये लाइन आ रही है इस तरीके से, यहाँ पर इसकी भी लाइन आ रही है। ये लाइन वाले हिस्से आपने भी छोड़ देने हैं, और जो पीछे वाले हैं इनको आपने आपस में जोड़ लेना है इस तरीके से, और इसके साथ आपने कोई भी एक वायर को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो कोई टेप लगा लें, या नहीं तो मेरे पास तो ये पाइप्स है, मैं इसके अंदर गुजार लेता हूं। आपको मेक श्योर करना है कि यहां से कोई भी ना किसी किस्म का ये लूज ना हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ से जुड़ गया। कौन सी साइड हमने जोड़ी है? ये जो निशान है ना, इससे पिछली साइड हमने जोड़ी है यहाँ पर। ठीक है, पिछली साइड हमें जोड़ देनी है, ये एक वायर बन गया है। अब इसके आगे भी और इसके आगे भी हमने एक एक वायर और कनेक्ट कर देनी है। ये 2 वायर्स हमारे पास बचती हैं, सिर्फ 2 वायर्स बचती हैं। एक इसके साथ कनेक्ट कर देनी है और एक इसके साथ, कलर चाहे कोई भी हो। मैं आपको उसका फंक्शन बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब ये पीछे से तो जुड़े रहे, लेकिन आगे से नहीं जुड़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम टेपिंग भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तो दोबारा बता देता हूँ कि ये जो लाइन बनी होती है डायोड के ऊपर, ये सिल्वर वाली लाइन है, ये लाइंस वाले जो होते हैं दोनों पार्ट्स, ये आपने अलग-अलग रखने हैं, बिल्कुल आपने डिफरेंट रखने हैं दूसरे से। जो इससे पीछे के पार्ट्स होते हैं ये आपने दोनों को जोड़ के एक वायर आपने निकाल देनी है। अब यहाँ पर टोटल हमारी 3 वायर्स हो गई हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इनको थोड़ी सी टेप लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ से लूज है काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैंने वायर कर लिया है। अब यहाँ पर कितनी वायर्स आ रही हैं? ये एक सिंगल आ रही है इस तरफ से, ठीक है, जिसके आगे से 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये। अब हमने ये कैसे लगाना है अपनी हेडलाइट पे? सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इसी तरीके से। उसके बाद मैं लेके जाऊँगा इसको बाइक के अंदर और वहाँ पर इसको फिट करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ये 2 वायर्स है ना जो हमने अलग अलग जोड़ी है, एक तो ये डबल थी ना, इसको अभी छोड़ दें। ये 2 वायर्स आ रही हैं, इसमें से कोई भी एक वायर आपकी हेडलाइट में आपको कोई भी ऑरेंज कलर का क्लिप नजर आएगा ना, ऑरेंज कलर का, आपने उसके अंदर ये लगा देना है। आपकी हेडलाइट के अंदर एक क्लिप होगा ऑरेंज कलर का, आपने उसके साथ ये वाली वायर कनेक्ट कर देनी है, कोई भी एक, ये हो या चाहे ये हो, ये वाली नहीं, इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो हमने कनेक्ट किया ना डबल जो डायोड्स के दोनों पॉइंट जोड़ के हमने जो एक वायर निकाली, इसकी बात नहीं हो रही। इसके अलावा ये दोनों है, इनमें से कोई भी एक आपने लगा देनी है ऑरेंज कलर के क्लिप में, और दूसरी वायर आपने अपनी हेडलाइट के अंदर स्काई ब्लू कलर का एक क्लिप होगा उसके अंदर आपने लगा देनी है। एक वायर आपने कनेक्ट कर देनी है ऑरेंज क्लिप के अंदर, और एक वायर आपने कनेक्ट कर देनी है स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर। तो ये करने के बाद अब ये जो वायर है जिसके साथ हमने ये 2 डायोड्स को आपस में जोड़ा है, ये जो है ये वायर, ये आपने ये जो आपका स्विच लगा होगा इसका 2 वायर्स आ रही है ना, आपने कोई भी एक वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। बस आपका ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब पीछे सिर्फ आपकी एक वायर बचती है, कौन सी? वो ये वाली स्विच की दूसरी वायर। इसको हमने हमारी हेडलाइट में एक ही वायर आ रही होनी है ग्रे कलर की, उसके अंदर हमने ये वायर को कनेक्ट कर देना है, तो हमारा जो हैजर स्विच है वो काम करेगा।
फ्रेंड्स, ये डायोड लगाने का मकसद क्या था कि इसका करंट इसमें हमें नहीं जाने देना, ठीक है। हम जहाँ पर वायर जोड़ेंगे ना, ये जिसमें ये हम जोड़ेंगे स्काई ब्लू कलर के क्लिप में और ये हम जोड़ेंगे ऑरेंज कलर के क्लिप में, तो इनका आपस में करंट जुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बिलफर्ज हम ये डायोड्स ना लगाते हैं, ये वायर आ रही है और ये वायर आ रही हो, ये इस एक वायर के साथ जुड़ी होती है, तो होना क्या था कि इसका करंट इसमें आता है, इसका करंट इसमें आता है। लेकिन इस डायोड की वजह से होगा क्या कि जो करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, ये आगे तो जाएगा लेकिन यहाँ से वापस होकर ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही है ना, अब ये जो वायर आ रही है, ये आ रही है, ये इससे पहले नहीं आपस में जुड़ी हुई है, इसके बाद में जुड़ी हुई है, इस डायोड के बाद में जुड़ी हुई है। जिससे होगा क्या कि ये जो डायोड है ये रिवर्स पीछे करंट नहीं फेंकेगा। तो यही इसका फंक्शन होता है कि ये जो दो वायर्स होती है, इनका करंट, इसका करंट इसमें जाना चाहिए और इसका करंट इसमें नहीं जाना चाहिए। अब सिंपली मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस स्विच को अपने हैंडल पर इंस्टॉल करना होता है। अब आप चाहे तो इस साइड भी कर सकते हैं और उस साइड भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, बाकी ये आपकी मर्जी होगी कि आपने यहाँ पर लगाना है या यहाँ पर लगाना है। क्योंकि इसके इंडिकेटर का सिस्टम यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ कि इस स्विच को आपने कैसे लगाना है, बहुत ईजी होता है। सिंपली दो आपके स्क्रू होते हैं इस तरह के, इनको आपने लगाना होता है। कोई भी आप एक पहले खोल लें और इसको यहाँ से ऐसे गुजारें और आप इसको बंद कर दें वापस। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इस तरह इंस्टॉल हो गया है। इसको थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं और इस वायर्स को आपने यहाँ से गुजार कर लेके जाना था अपनी हेडलाइट में। इसको आपने लेके जाना है अपनी हेडलाइट तक। फ्रेंड्स, हेडलाइट को खोलने के लिए हमें दो स्क्रूज को खोलना पड़ता है, एक ये स्क्रू और एक सेम इस तरह का इस साइड पर होता है। सबसे पहले हम अपनी हेडलाइट को ओपन करते हैं। ये देखिए, दो स्क्रूज आ गए और ये हमारी हेडलाइट बाहर को आ गई। अब सारी वायरिंग हमारी यहाँ पर होनी है। मैं इसको थोड़ा सा और फोकस करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वायरिंग करनी है। अब ये जो दो वायर्स आ रही हैं, ये जो हमने ऊपर स्विच लगाया ना, ये दो वायर्स उसकी आ रही है, ये दो वायर्स होगी। और ये जो हमने पूरा सर्किट तैयार किया है 3 वायर्स वाला, इनको हमने यहाँ पर सारा फिट करना होता है। सबसे पहले जो हमारा ऊपर स्विच आ रहा है, इसकी कोई भी एक वायर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने कनेक्ट कर देनी है। बाइक में आपको कहीं भी नज़र आएगी ग्रे कलर की वायर उसके साथ है। तो ये देखिए, ये ग्रे कलर की वायर यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ये सर्किट है। अब ये जो पिछली वायर है, इसको हमने नहीं तारना, ठीक है, पिछली को हमने नहीं तारना, ये भी लगी रहे। और इसके अलावा हमने ये जो वायर है स्विच की एक वायर, ये भी हमने इसके अंदर कनेक्ट कर देनी है। आप चाहे इसको पिछली को निकाल के इसके साथ आप अच्छे तरीके से मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको फिलहाल ऐसे छोड़ देता हूँ। आपकी स्विच की जो वायर है, एक वायर आपने कनेक्ट कर देनी है बाइक में। आपके हेडलाइट में कोई भी आपको नज़र आएगी ना ग्रे कलर की वायर, उसके साथ है। अब ये ग्रे कलर की वायर का फंक्शन क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो वायर है ग्रे कलर की, ये बेसिकली हमारे पीछे से आ रही होती है फ्लैशर से। जब हम अपने ऑन करते हैं ना इंडिकेटर से, तो हमारे जो इशारे होते हैं वो ऐसे ब्लिंक करते हैं। वो ब्लिंक करने के लिए जो हमारा फ्लैशर होता है वो काम आता है। ये उस फ्लैशर की वायर आ रही है। आपने सिंपली स्विच की कोई भी एक वायर आपने कनेक्ट कर देनी है ग्रे कलर की वायर के साथ, कनेक्ट होगी। और स्विच की दूसरी वायर, ये जो हमने सर्किट बनाया है, जो मैंने आपको डिटेल से बताया सारा, इसकी जो एक वायर आ रही है जिसके साथ हमने डायोड्स के 2 स्विच जोड़े थे, ये जो हमारे पीछे डायोड्स आ रहे थे, इसके साथ जो हमने दोनों कनेक्ट करके हमने एक वायर को निकाला था, ये आपने कनेक्ट कर देनी है स्विच की दूसरी वायर के साथ। इसको हम बाद में टेपिंग भी करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी नहीं ऐसे छोड़ना। अब पीछे हमारे पास क्या बचता है, स्विच की एक वायर हमने कनेक्ट कर दी ग्रे वायर के साथ, और स्विच की दूसरी वायर, ये जो हमारी एक वायर आ रही है, ये जो हमने स्विच बनाया है, इसके साथ आपने कनेक्ट कर देनी है। अब ये जो अलग-अलग 2 वायर्स आ रही हैं, ठीक है, ये जो अलग-अलग 2 वायर्स आ रही हैं, एक ये और एक ये भी आपको पता है कहाँ कनेक्ट करनी है। इसमें से कोई भी एक वायर आपने कनेक्ट कर देना है। आपकी हेडलाइट में आपको कोई भी क्लिप नजर आए ऑरेंज कलर का, यहाँ पर ऑरेंज कलर का कौन सा क्लिप है, ये देखिए, इसके साथ आपने कनेक्ट कर देनी है। और ये दूसरी वायर है, ये दूसरी वायर आपने आपकी हेडलाइट में आपको कोई भी क्लिप नजर आए स्काई ब्लू कलर का, आपने उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का कौन सा क्लिप है, ये देखिए, ये क्लिप यहाँ पर है स्काई ब्लू कलर का, इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा। एक वायर को ऑरेंज क्लिप के अंदर और एक वायर को स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो बाकी वायर्स है इसको आपने नहीं छेड़ना, ये लगी रहे। उसके अलावा मजीद आपने ये भी लगानी है, लेकिन इसको लगाने के लिए अच्छे तरीके से आप पिछले कोई भी एक वायर निकाल लेते हैं। बिलफर्ज मैंने यहाँ से ये निकाल ली, इसके साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसके बीच में ऐसे डाली अच्छे से, और फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, एक ये कनेक्ट होगी और आप पीछे एक वायर लगी है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर। उसके लिए भी आप चाहे तो उसको ना भी निकालें, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी लूज़ होगा,
तो ये देखिए पिछले को मैंने निकाल लिया, एक वायर को इसके साथ यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी। तो ये देखिए इसके बीच में ऐसे डाल दिया, आगे से थोड़ा फोल्ड कर दिया और वापस इसके अंदर लगा दिया हमने इस तरीके से। बस हमारा स्विच तैयार हो गया है। लेकिन इसको हमने लाजमी टेपिंग करनी है, ठीक है, ये जो हमने वायर छोड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स ये टेपिंग करने के बाद आप एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि आपकी सारी वायर्स है वो ठीक लगी है या नहीं लगी। अभी सारी वायर्स लग गई हैं। अब मैं अपने स्विच को ऑन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों इंडिकेटर्स चल रहे हैं। मैं आपको ऊपर से भी एक लुक दिखाता हूँ। पहले मैं हेडलाइट को बंद कर लेता हूँ। इनको आपने अच्छे से अंदर की तरफ फिट करना है पूरा। वो टेपिंग हमने अच्छे से की हुई है, तो कहीं से कोई कनेक्शन लूज नहीं है। एक स्क्रू इस साइड पर और एक स्क्रू इस साइड पर। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो बटन है लेफ्ट और राइट साइड वाला इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए, ये हमारा मिड में है यानी कि ऑफ है। उसके बावजूद जब मैं अपने हैजर्ड स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारी जो लाइट्स हैं वो सारी वर्क कर रही है, यानी कि हमारे चारों इशारे चल रहे हैं। ये देखिए यहीं से कंट्रोल हो रहा है। हमें कोई एक्स्ट्रा बटन हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि हमने पहले ये प्रेस किया फिर हमें ये करना पड़ेगा। ये मिड में रहेगा, ऑफ रहेगा। उसके बावजूद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सारे इंडिकेटर्स काम करेंगे। ये लाइट ही हमारी काम करेगी। अब जैसे मैंने इसको ऑफ किया, ये देखिए इधर से इधर वाला चल रहा है, आगे से पीछे से भी, और इधर से मैंने इसको इधर प्रेस किया तो ये इधर वाला चल रहा है, ठीक है। और जैसे स्विच ऑन किया तो ये चारों चल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना ईजी था। सेम मैं आपको पीछे वाले भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बैक से भी हमारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं। बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड बाय बाय।